जो 2012 के बाद पैदा होने वाले बच्चे हैं उनको हम जेन अल्फा कहते हैं। ये जनरेशन जो इंटरनेट के साथ ग्रो हो रही है और शायद दुनिया को बदल देगी, पर क्या ये बदलाव एक्चुअली सही या अच्छा होगा? वैसे तो हर जनरेशन अपने से छोटे वालों को ब्लेम करती है। अकबर बोलता था मेरा बेटा सलीम बहुत बदतमीज है, और आज के माँ बाप भी यही बोलते हैं अपने बच्चों को। कहने का मतलब है कुछ चीजें कभी नहीं बदलती। इसी को हम जनरेशन गैप बोलते हैं। जेन अल्फा पहली जनरेशन है जो 4 साल की उम्र से इंटरनेट पे है। छोटे छोटे बच्चे टिकटॉक, इंस्टाग्राम पे रील्स देखते हैं और ये उनके लिए कोई फन टाइम पास नहीं है, ये एडिक्शन है। ये एडिक्शन काफी डेंजरस है। अकॉर्डिंग टू अ रिसर्च 20% 6 से 12 साल के बच्चों के पास कोई दोस्त नहीं है, क्योंकि वो फोन पे लगे रहते हैं। क्लासमेट से अगर बातचीत होती भी है तो वो भी फोन पे ही होती है। हमारी कंट्री में आफ्टर स्कूल प्रोग्राम्स और स्पोर्ट्स के लिए फंडिंग कम हो रही है। दोनों पेरेंट्स वर्किंग होते हैं। साइड बाय साइड दोनों माँ बाप इतने सारे छोटे मोटे काम करते रहते हैं कि उनको अपने लिए टाइम नहीं बचता, तो अपने बच्चों को क्या टाइम देंगे। अब तो स्कूल्स में भी टैबलेट से पढ़ाई होती है, पर सोशल मीडिया का असर बुरा है। छोटे छोटे बच्चों को सर्वाइकल पेन हो रहा है और उनकी आंखें डैमेज हो रही हैं इन फोन और टैबलेट्स की वजह से। एक स्टडी के मुताबिक ज्यादा स्क्रीन टाइम से 3 से 5 साल के बच्चों का ब्रेन डेवलपमेंट रुक रहा है। वो कॉग्निटिव या इंटेलेक्चुअल और लैंग्वेज स्किल्स में वीक हो रहे हैं। और पढ़ाई 2020 से 23 के डेटा के हिसाब से 13 साल के जनरेशन अल्फा बच्चों के मैथ्स और रीडिंग स्कोर्स पिछले 10-15 साल से सबसे खराब हैं। पर अगर उनसे पूछो कि रील कैसे बनाते हैं तो उनको अच्छे से पता होता है। 65% 9 to 10 इयर्स के बच्चे रीडिंग में स्ट्रगल करते हैं। उनका अटेंशन स्पैन छोटा होता जा रहा है, क्योंकि सोशल मीडिया उन्हें इंस्टेंट प्लेजर और सेटिस्फैक्शन देता है और उनके दिमाग की वायरिंग चेंज होती जा रही है। ट्रेंडी वीडियोस और ओवर द टॉप ड्रामेटिक एनिमेशंस, ये सब उनके दिमाग को एक पल भी बोर नहीं होने देता, और ये उनमें एंजाइटी और डिप्रेशन बढ़ा रहा है। 3 से 17 साल के बच्चों में एंजाइटी 50% इंक्रीज हुई है। आजकल सोशल मीडिया सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं, ये एक टॉक्सिक वर्ल्ड बन चुका है अगर सही तरीके से कंज्यूम ना करें तो। इसी साल फरवरी में इंस्टाग्राम वालों ने अपने काफी एम्प्लॉयज निकाले थे, और फिर पता नहीं कैसे अराउंड 27 Feb 25 को पूरे इंस्टाग्राम में वो वीडियोस वायरल हो गई जिनको अगर आप देखोगे तो रात को नींद नहीं आएगी। खून खराबा, डेथ, एक्सीडेंट्स और पता नहीं क्या क्या, ये सारी वीडियोस छोटे बच्चों ने भी देखी थी। ये ग्लिच इंस्टाग्राम पे 24 आवर्स तक रहा था। जब ये सब देखना मेरे लिए ही इतना मुश्किल हो सकता है, तो आप इमेजिन कीजिए जेन अल्फास का ब्रेन किस लेवल तक इफेक्ट हुआ होगा। ये जनरेशन मॉडर्न इन्फ्लुएंसर्स को देखते देखते बड़ी हो रही है और अपने आप को उनसे कंपेयर करते हैं। कंपैरिजंस वैसे हर कोई करता है, टोटली अंडरस्टैंड दैट, बट हम लोग इतने फ्रेजाइल एज ग्रुप में नहीं है कि कंपैरिजंस करें और अपने दिमाग को हार्म करें, क्योंकि हमारा ब्रेन डेवलप्ड है और सही गलत की पहचान करना जानता है। इस कंपैरिजन की वजह से एंजाइटी, डिप्रेशन और नार्सिसिज्म बढ़ रहा है। आजकल क्लास में एक बच्चा अगर आईफोन रखता है तो सबको आईफोन ही चाहिए होता है। आजकल के बच्चे इतने डिमांडिंग हो गए हैं कि अगर उनकी विश फुलफिल ना करो तो वो खाना पीना छोड़ देते हैं और अपनी विश पूरी करने के लिए मॉम डैड को मजबूर कर देते हैं। अब क्लास में अगर 15 बच्चों ने आईफोन ले लिया है और आप अपने बच्चे को मना करो तो आपका बच्चा इस बात को समझ नहीं पाएगा, क्योंकि उसको लगेगा, उसको फील ऐसा होगा कि शायद वो इस ग्रुप का हिस्सा नहीं है। और आजकल के बच्चे तो इतने रूथलेस हो गए हैं कि वो दूसरे बच्चे को चिढ़ा चिढ़ा के इतना परेशान कर देते हैं कि दूसरे बच्चे के लिए स्कूल जाना मुश्किल हो जाता है। ये बच्चे आजकल कमेंट सेक्शन जैसे हो चुके हैं। दूसरे लोगों पे टॉन्ट मारते हैं, उल्टा सीधा बोलते हैं, शेम करते हैं, और जब खुद पे क्रिटिसिज्म लेने की बात आती है तो वो सह नहीं पाते। बच्चे एम्पैथी और काइंडनेस खोते जा रहे हैं, क्योंकि ऑनलाइन दुनिया में आप और आपकी पहचान एक पर्दे से ढकी होती है, रियलिटी से बहुत दूर। फेक आईडीज की वजह से किसी को किसी से डर नहीं लगता। इंडिया में जहाँ रिश्तों की, फैमिली की इतनी अहमियत है, ये बच्चे रियल फेस टू फेस बात नहीं कर पा रहे, जिसकी वजह से इनकी सोशल स्किल्स खत्म होती जा रही हैं। और फ्यूचर इंडिया में घर खरीदना अब एक सपने जैसा ही लगता है, जेन जी और मिलेनियल्स के लिए भी। जेन अल्फा के लिए ये तो और भी मुश्किल है। प्राइवेट कंपनीज सैलरीज नहीं देती, बात बात पे रिसेशन बोल के एम्प्लॉयज हटा देती है और उनको दोबारा वापस हायर भी नहीं करती। एआई जॉब्स खत्म कर रहा है। ऐसी दुनिया में हमारे लिए ही सरवाइव करना इतना मुश्किल हो रहा है, तो ये बच्चे कैसे सरवाइव करेंगे? मिस इन्फॉर्मेशन भी बहुत बड़ा खतरा है। सोशल मीडिया पे फेक न्यूज, कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज जेन अल्फा को आसानी से बेवकूफ बना सकते हैं और मिसगाइड कर सकते हैं। क्वेश्चन ये है, ये जब बड़े होंगे, मैच्योर होंगे, क्या ये अपनी लाइफ सही तरीके से मैनेज कर पाएंगे? क्या ये रिस्पॉन्सिबल होंगे? जनरेशन अल्फा सोशल मीडिया के ट्रैप में फंस जाएगी या सब कुछ स्मूथली मैनेज कर लेगी? वो तो टाइम ही बताएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।